हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे चैनल बीएससी एजुकेशन लेक्चर्स में। तो आज यहाँ पे पढ़ेंगे बीएससी थर्ड ईयर माइनर इलेक्टिव फिजिक्स सेकंड पेपर। ठीक है, यूनिट 4 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हम आप लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता चुके हैं। तो आप लोग बीएससी थर्ड ईयर के और वीडियोस देखने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट पर जाइए, वहाँ पे हमने आप लोग को सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं यूनिट बाय यूनिट। ठीक है, क्वेश्चन फोर्थ रहेगा यूनिट 4 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिलर सूचकांक कैसे निर्धारित किए जाते हैं, हाउ आर मिलर इंडिसेस डिटरमाइंड। एंड दूसरे प्रकार से आप लोग को क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, ये वाला आप लोग देख सकते हो, जालक तल क्या है, किसी तल के लिए मिलर सूचक से आप क्या समझते हो, मिलर सूचक ज्ञात करने की विधि। तो यहाँ पे मेथड को भी देखेंगे और मिलर सूचकांक की डेफिनेशन। तो सबसे पहले जालक तल को समझते हैं, क्योंकि मिलर सूचकांक जालक तल से ही प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं मिलर सूचकांक की डेफिनेशन। मिलर इंडिसेस एक क्रिस्टल को उसके परमाणुओं या अणुओं से होकर गुजरने वाली समदूरस्थ व समांतर तलों से मिलकर बना माना जाता है, जालक तल कहलाता है। तो जालक तल के लिए आप लोग कैसा लिख सकते हो, एक क्रिस्टल को लोगे तो क्रिस्टल तल से होकर जाने वाले परमाणु या आयनों, ठीक है, परमाणु या आयनों से जो क्रिस्टल होंगे उसके अंतर्गत जो परमाणु या आयन होंगे उनसे गुजरने वाले समदूरस्थ या समांतर तलों को क्या बोलते हैं, जालक तल बोलते हैं। अब ये मिलर सूचकांक क्या होते हैं, तो इनके लिए 3 छोटे से छोटे पूर्णांक क्रिस्टल तल के मिलर सूचक होते हैं। अब देखो, मिलर सूचक आप लोग अच्छे से समझ जाओगे। यहाँ पे जैसे कोई जालक तल लेंगे और वहाँ पे अंतःखंड के आप लोग को अक्षों के सापेक्ष अंतःखंड काटने पड़ते हैं, वहां से आप लोग को मिलर सूचकांक प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो यही बोला गया है, क्योंकि 3 मिलर सूचक होते हैं, 3 अंतःखंड 3 अक्षों के सापेक्ष काटते हैं, तो इसीलिए 3 छोटे से छोटा पूर्णांक क्रिस्टल तल के मिलर सूचक है। पूर्णांक का अनुपात क्रिस्टल अक्षों पर उस तल के द्वारा कटे अंतःखंड के व्युत्क्रमों के अनुपात के बराबर होते हैं। तो ये जो मिलर सूचक होते हैं वो जो अंतःखंड करते हैं उनके व्युत्क्रम के अनुपात के बराबर होते हैं। तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं इसको, मिलर सूचक कैसे ज्ञात करते हैं, अर्थात आप लोग यहाँ पे समझ सकते हो, अर्थात किसी क्रिस्टल तल द्वारा XYZ अक्षों के काटे गए अंतःखंड क्या है, ले लीजिए यहाँ पे ABC मान लो, कुछ भी मान लो। ठीक है, अंतःखंडों की लंबाई या L1 L2 L3 लिए गए हैं। यहाँ पे मान के चलो यहाँ पे ABC दिए हुए होते, तो उसी प्रकार से यहाँ पे XYZ अक्षों के अंतःखंड क्या मान रहे हैं, L1 L2 L3। तो जो इसके मिलर सूचक होंगे, मिलर सूचक को H के L से प्रदर्शित कर रहे हैं, तो H के लिए 1/L1 इसका व्युत्क्रम, इनके व्युत्क्रम होते हैं इनका मिलर सूचक। तो 1/L1 यानी अंतःखंडों के व्युत्क्रम होते हैं, क्या होते हैं, मिलर सूचक। ठीक है, ये समझ में आया। तो मिलर सूचकांक की डेफिनेशन में आप लोग सबसे पहले जालक तल की डेफिनेशन दोगे। जालक तल क्या होते हैं, क्रिस्टल के उसके परमाणु या अणुओं से होकर गुजरने वाली समदूरस्थ व समांतर तलों से मिलकर बना होता है, जिसे हम जालक तल कहते हैं। और जो ये मिलर सूचक होते हैं वह 3 छोटे से छोटे पूर्णांक होते हैं, जो कि अंतःखंड के व्युत्क्रम के बराबर होते हैं, व्युत्क्रम के अनुपात के बराबर होते हैं। क्लियर है, तो ये मिलर सूचकांक। अब इसमें देखो, या तो आपको पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करा देते हैं या मेथड बता देते हैं, क्या करना चाहोगे। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, वहां से आप लोग इसको समझ लीजिएगा और आप लोग मेथड को अच्छे से लिख दीजिएगा। देखो कैसे, किस प्रकार से। तो जो ये क्वेश्चन बनेगा, यदि कोई क्रिस्टल तल X, Y तथा Z अक्षों से क्रमशः 3A, 4B तथा 5C अंतःखंड काटता है तो मिलर सूचक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। ये मिलर सूचक आप लोग को यहाँ से अच्छे से समझ आ जाएगा कि मिलर सूचक होते क्या हैं, या फिर आप लोग को पहले हम डेफिनेशन मतलब इनकी मेथड बता देते हैं कि मिलर सूचक कैसे ज्ञात करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप देखते हैं, जो XYZ अक्ष होंगे उनके अनुदिश काटे गए अंतःखंडों की लंबाई क्या है, L1 है, L2 है, L3 है। जहाँ पे ये L1 = PA1, L2 = QB एंड L3 = RC, जहाँ PQR क्या होंगे, आप लोग के पूर्णांक होंगे, तथा ABC लैटिस नियतांक। जो ये ABC हैं ये आप लोग के लैटिस
नियतांक है, और जो ये पी क्यू आर है वो आप लोग के पूर्णांक है। तो पूर्णांकों को ही यहाँ पे क्या बोला गया है, मिलर सूचक। तो यहाँ पे देखो मिलर सूचक आप लोग अभी नहीं निकालो, अभी केवल आप लोग को अंतःखंड की लंबाइयां दी हुई है। जैसे क्वेश्चन में 3a दिया है, यहाँ पे 4b दिया हुआ है, ये यहाँ पे 5c दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ABC होंगे वो तो लैटिस नियतांक होंगे, और ये PQR क्या आप लोग के पूर्णांक बन रहे हैं ना, 3, 4, 5, तो ये यहाँ पे PQR पूर्णांक है और ABC आप लोग के लैटिस नियतांक है। सबसे पहले आप लोग इस प्रकार से अंतःखंडों की लंबाइयां लिख लोगे फर्स्ट स्टेप में। फिर सेकंड स्टेप में जो PQR होंगे, PQR क्या लिया हुआ आप लोग ने, ये पूर्णांक है। पूर्णांक में आप लोग का कोई नंबर आ सकता है, ठीक है। तो जो ये नंबर होंगे, पूर्णांक होंगे, उनके व्युत्क्रम लिखोगे 1/p, 1/q, 1/r ज्ञात करते हैं, ठीक है। सेकंड स्टेप में यहाँ पे आप लोग को विधि समझ आ रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ PQR के व्युत्क्रम क्रमशः 1/p, 1/q, 1/r ज्ञात करते हैं, मीन्स 1/3, 1/4, 1/5 हो जाएंगे, ठीक है। व्युत्क्रम हो गए। अब थर्ड स्टेप में आप लोग को अच्छे से समझना है, क्योंकि यहाँ आप लोग थोड़ी सी कंफ्यूज हो सकते हो। थर्ड स्टेप में क्या करोगे, हरों का लघुत्तम ज्ञात करने के बाद इसका प्रत्येक व्युत्क्रम से गुणा किया जाता है तथा 3 से तथा उसे पूर्ण संख्या बना लेते हैं। ये संख्या HKL होती हैं, जिन्हें हम मिलर सूचक कहते हैं। तो देखो जैसे कि ये बन रहा है ना, 1/p, 1/q, 1/r, इनका एलसीएम लोगे, जो ये हर है PQR, इनका एलसीएम लेके आप लोग क्या करोगे, इनका मल्टीप्लाई PQR आएगा। तो जो ये PQR होगा आप लोग व्युत्क्रम से उसका मल्टीप्लाई करोगे, और फिर जो अनुपात आएगा वो HKL बनेगा, मीन्स ये मिलर सूचक होते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करोगे, XYZ अक्षों के अनुदेश आप लोग अंतःखंडों की लंबाइयां लोगे, जिसे L = आप लोग का होगा PA तथा L2 होगा QB, एंड जो L3 होगा वो आप लोग RC ले लोगे, और जो PQR आप लोग के पूर्णांक हो जाएंगे, एंड ABC आप लोग के लैटिस नियतांक हो जाएंगे। सेकंड स्टेप में जो पूर्णांक होते हैं PQR, उनका व्युत्क्रम लोगे 1/p, 1/q, 1/r, एंड थर्ड स्टेप में आप लोग क्या करोगे, जो ये हर आते हैं इनका लघुत्तम लोगे, और जो लघुत्तम आएगा प्रत्येक व्युत्क्रम में गुणा करोगे, ठीक है। जो व्युत्क्रम में गुणा करोगे तो जो ये अनुपात जो बनेगा वही आप लोग का मिलर सूचक कहलाएगा, जिसे हम HKL से प्रदर्शित करेंगे। अभी आप लोग को क्वेश्चन भी बता देंगे तो और अच्छे से आप लोग के डाउट क्लियर हो जाएंगे। एंड यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप देख सकते हो, HKL, जो ये मिलर सूचक का अनुपात होगा वो इनके व्युत्क्रम के अनुपात के बराबर होगा, 1/p, 1/q, 1/r, जो कि हम ये मिलर सूचकांक की डेफिनेशन में बता चुके हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट आते हैं फोर्थ स्टेप, इन्हें छोटे कोष्टक में बंद करके लिखा जाता है। जो ये आप लोग के मिलर सूचक आते हैं उनको HKL से प्रदर्शित किया था, तो इनको छोटे कोष्टक में बंद करके प्रदर्शित किया जाता है। एंड फिफ्थ स्टेप, अगर कोई ऋणात्मक आता है मिलर सूचकांक तो उसको कैसे नोट के रूप में प्रदर्शित करोगे, ऋण मतलब माइनस का साइन लगा के उसको प्रदर्शित करोगे। जैसे अगर HKL की वैल्यू ऋणात्मक आती है तो ऋणात्मक चिन्ह लगाकर उसे प्रदर्शित करेंगे, जैसे कि H-, K-, L-, ठीक है। क्लियर है इतना? तो अब नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे। अब स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करके इसको सॉल्व करना है। यदि कोई क्रिस्टल तल XYZ अक्षों से अनुदिश 3A, 4B तथा 5C अंतःखंड काटता है तो मिलर सूचक ज्ञात करो। तो करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले तो क्या फर्स्ट स्टेप था कि इनकी अंतःखंडों की लंबाइयों को लिखना, ठीक है। तो लिख लेते हैं आप लोगों को यहाँ पे क्रिस्टल तल L1, ठीक है, L1 = 3A लिख सकते हो, एंड L2 = दूसरा अंतःखंड क्या है 4B, एंड तीसरा अंतःखंड आप लोग 5C लिख सकते हो। क्लियर है? इतना आया आप लोग को समझ में? अब देखो यहाँ पे हमने क्या बताया था, ये आप लोग का PA बनता है, तो यहाँ पे P आप लोग P की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, क्योंकि ये पूर्णांक लेने पड़ते। एंड Q की वैल्यू आप लोग की 4 हो जाएगी, एंड R की वैल्यू आप लोग की 5 हो जाएगी। सेकंड मतलब जो फर्स्ट स्टेप था उसमें पहले अंतःखंड की लंबाई क्या ली थी PA, तो इसकी तुलना कर रहे हैं, PA हो गया, ये QB हो गया, एंड ये आप लोग का RC हो गया। तो ये PQR क्या थे पूर्णांक, तो इनके पूर्णांक ले लिए। अब देखो अब आगे क्या करना है। सेकंड स्टेप में आप लोग का क्या था, सेकंड स्टेप में था PQR के व्युत्क्रम, जो ये है इनके आप लोग को व्युत्क्रम लेना है सेकंड स्टेप में, ठीक है। तो 1/P लेंगे, मीन्स 1/P की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/3 हो जाएगी। इसी प्रकार Q की वैल्यू आप लोग 1/4 ले लोगे, इसी प्रकार 1/R, क्योंकि इनके अब व्युत्क्रम लेना पड़ता है तो 1/R = 1/5 हो जाएगा।
तो अब आते हैं नेक्स्ट। देखो ये तो आप लोग का फर्स्ट स्टेप हो गया, ये आप लोग को यहाँ पे नहीं शो करना, ये हम आप लोग को समझाने के लिए शो कर रहे हैं, ठीक है। ये आप लोग का सेकंड स्टेप हो जाएगा। अब नेक्स्ट आते हैं थर्ड स्टेप पे। तो थर्ड स्टेप आप लोग का क्या बनता है, इनके हरों का एलसीएम लेना। तो इसका हर क्या है, 3 है, इसका 4, इसका 5, इनका एलसीएम क्या आएगा आप लोग का, 3 4 60 आएगा इनका एलसीएम, ठीक है। तो 1/p 1/q तथा 1/r के हरों का लघुत्तम समावर्तन मीन्स LCM क्या आया आप लोग का 60 PQR, ठीक है। इसके हर क्या है PQR की वैल्यू क्या है आप लोग की 3 4 5, तो 60 आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे आप लोगों को क्या बताया था कि इनके जो LCM आएगा उनको आप लोग को प्रत्येक संख्या में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो ये 1/p है, 1/q है, 1/r में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो h की वैल्यू आप लोग किस प्रकार निकाल सकते हो, h जो HKL, इस प्रकार से इनका अनुपात होता है 1/p 1/q एंड 1/r के, ठीक है। तो देखो h हो जाएगा, k हो जाएगा और यहाँ पे आप लोग का l हो जाएगा। अब प्रत्येक संख्या में मल्टीप्लाई, जो व्युत्क्रम आए थे, पहले का व्युत्क्रम 1/3 था, तो इनके प्रत्येक में LCM का मल्टीप्लाई करना। इसी प्रकार यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो 1/q की वैल्यू 1/4 थी एंड यहाँ पे भी आप लोग को LCM से मल्टीप्लाई कर देना है। 1/r ले लेते हैं, 1/r की वैल्यू क्या थी 1/5, ठीक है। इसमें भी आप लोग LCM से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब देखो यहाँ पे हो जाएगा 20, यहाँ पे हो जाएगा इसका, ये काटोगे तो आप लोग का 15 टाइम जाएगा एंड यहाँ पे आप लोग का जाएगा 12 बार, ठीक है। यहाँ पे 20 बार। इस प्रकार से ये आप लोग के मिलर सूचकांक की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। इनको फिर बंद कोष्टक में बंद करना पड़ता है, मतलब जैसे ये तो आप लोग ने अनुपात के बराबर होता है। अब फोर्थ स्टेप आप लोग का क्या था, इनको बंद कोष्टक में लिखना पड़ता है HKL। तो इसका जो मिलर सूचक आएंगे वो क्या का है 20 15 12, ये आप लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। देखो एक काम करना, आप लोग इनको अलग अलग से भी कर सकते हो। जैसे h की वैल्यू आप लोग कैसे निकाल सकते हो, यहाँ पे आप लोग ये टाइप करना, तो यहाँ पे आप लोग ऐसा भी कर सकते थे, h इज इक्वल टू निकालते तो 1/3 इंटू 60 एंड k की वैल्यू आप लोग 1/q मीन्स 1/4 इंटू, मतलब प्रत्येक में जो LCM आया है उसमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। L के लिए 1/5 इंटू 16, तो h की वैल्यू आप लोग क्या आ जाएगी 20, यहाँ पे आप लोग का 15 एंड यहाँ पे आप लोग का 12। तो फिर इनको आप लोग ब्रैकेट में छोटे कोष्टक में बंद करके आंसर लिखा जाता है 20 15 12, ये हो जाएगा आप लोग का आंसर। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेगा, थैंक यू। और यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो, अतः दिए गए क्रिस्टल तल के मिलर सूचक 20 15 12 है, ठीक है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग थर्ड ईयर के और वीडियोस देख लीजिएगा, हमने सभी बहुत अच्छे से क्वेश्चन बताए हुए हैं इजी लैंग्वेज में।